अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं या जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है हमारे हुर्फ़े तहाजी। जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो उर्दू ज़बान है उसके अंदर 30 हुर्फ़े तहाजी होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। तो आज हम हुर्फ़े तहाजी को पढ़ेंगे और उसके अलावा हम पढ़ेंगे शरारती नौ कि शरारती नौ क्या होते हैं, इनको शरारती नौ क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा हम जो है आज एक्सरसाइज करेंगे हुर्फ़ जोड़ने की, कि जब हम हुर्फ़ जोड़ते हैं तो वो हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो आए सबसे पहले हम हुर्फ़े तहाजी एक मरतबा देख लेते हैं जो हमारी उर्दू ज़बान की बेसिक है। सबसे पहले हम अल्फ़ाज देख लेते हैं कि हमारे पास कितने हुर्फ़ होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हम हुर्फ़े तहाजी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम शरारती नौ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम हुर्फ़ जोड़ने के बारे में पढ़ेंगे कि हम अल्फ़ाज़ को किस तरह बआसानी जोड़ सकते हैं। देखिए, हम बच्चों को रट्टा तो लगवा सकते हैं लेकिन हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। सबसे ज़्यादा जितने अच्छे आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितने अच्छे से आप अपने बच्चे को गाइड करेंगे, फिर वो चीज़ें उसे ज़िंदगी भर के लिए याद रहेंगी और फिर वो उसके अंदर जो गलतियों के जो इम्कानात होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। जितना अच्छा बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उतना ही अच्छा बच्चा जो है वो हमें रिस्पॉन्स देता है। तो इसके लिए हमें पहले ख़ुद बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें ख़ुद बेसिक नॉलेज होती है तभी हम अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो चलिए आते हैं हम हुर्फ़े तहाजी की तरफ कि हुर्फ़े तहाजी कौन कौन से होते हैं। जी, तो ये हैं हमारे हुर्फ़े तहाजी। तो हम पहले इसको एक मरतबा रीड आउट कर लेते हैं। अलिफ़, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ड़े, ज़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तोएं, ज़ोएं, ऐन, ऐन, फ़े, क़ौफ़, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मे हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। तो ये हमारे पास 38 हुर्फ़े तहाजी हैं। अब बात आती है इनकी आदि अश्काल की कि हमारे पास इनकी आदि अश्काल क्या होती है। अच्छा, जो हमारे पास शरारती नौ होते हैं उनकी हमारे पास कोई आदि अश्काल नहीं होती। अब बाकी बचे हमारे पास तोएं और ज़ोएं, तो इनकी भी हमारे पास कोई आदि शक्ल मौजूद नहीं होती। और हमज़ा की भी हमारे पास कोई आदि शक्ल नहीं होती। इसी तरह दो चश्मे हे की भी हमारे पास कोई आदि शक्ल नहीं होती। बाकी जितने भी हुर्फ़ हैं हमारे पास, जैसे बे हो गया, पे हो गया, तो हम इन सबको आधा आधा कर देते हैं तो यही इनकी क्या बन जाती हैं, आदि अश्काल बन जाती हैं। जैसे हम बे को अगर इतना आधा कर देंगे तो ये इसकी आदि शक्ल बन जाएगी। इसी तरह पे को अगर हम इतना आधा कर देंगे तो ये पे की आदि शक्ल बन जाएगी। जीम को अगर हम इतना कर देंगे तो ये जीम की आदि शक्ल बन जाएगी। और इसी तरह अगर हम सीन को इतना कर देंगे तो ये सीन की आदि शक्ल बन जाएगी। स्वाद को इतना कर देंगे तो ये स्वाद की आदि शक्ल बन जाएगी। आइन को आधा कर देंगे यहाँ तक तो ये आइन की आदि शक्ल बन जाएगी। फ़े को हम इतना आधा कर देंगे तो ये फ़े की आदि शक्ल बन जाएगी। कौफ़ को हम इतना आधा कर देंगे तो ये कौफ़ की आदि शक्ल बन जाएगी। इसी तरह हम डंडी वाले काफ़ के साथ यानी छोटे काफ़ के साथ करते हैं कि इसको हम इतना कर देंगे तो इसकी आदि शक्ल। गाफ के साथ भी यही होगा, लाम के साथ भी यही होगा, मीम के साथ भी यही होगा। नून के साथ हम यहाँ तक नून की करके और फिर हम नुक्ता डाल देंगे तो ये नून की आदि शक्ल हो जाएगी। हे की आदि शक्ल जो है वो बे की तरह ही होती है, बस उसके नीचे हम शोशा लगा देते हैं। और ऐसे ही हमारे पास छोटी या और बड़ी या की आदि शक्ल होती है कि इसके नीचे बस हम नुक्ते लगा देते हैं और इनकी यही आदि अश्काल बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं शरारती नौ की कि शरारती नौ हमारे पास क्या होते हैं। शरारती नौ हमारे पास अलिफ़, दाल का ख़ानदान यानी कि दाल, डाल, ज़ाल, रे, ड़े, ज़े, जे और वाव, ये 9 हुर्फ़ जो होते हैं ये हमारे पास शरारती हुर्फ़ होते हैं। इनको शरारती क्यों कहा जाता है? इनको शरारती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर अपने आगे किसी हुर्फ़ को जुड़ने नहीं देते। यानी कि अगर आप हुर्फ़ जोड़ना चाहेंगे तो ये अल्फ़ाज अगर किसी भी हुर्फ़ के आखिर में आ जाएंगे तो ये अपने आगे किसी और हुर्फ़ को अपने साथ जुड़ने नहीं देते, इसीलिए इनको शरारती नौ कहा जाता है। तो अब हम मिसाल के ज़रिए देख लेते हैं कि हम इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं या इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड, आसान वर्ड देखते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं मोती। मोती के पहले हम हुर्फ लिख लेते हैं, मीम, वाव, ते, छोटी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए मोती के हुर्फ। अच्छा, अब जब भी कभी आप अपने बच्चों को ये बात समझाने लगें कि हमने हुर्फ किस तरह से जोड़ने हैं, तो आप ये बोलें कि बेटा जहाँ भी शरारती ना आए वहाँ पे आपने एक लाइन क्रॉस डाल के, जो है एक लाइन डाल के उस पार्ट को सेपरेट कर देना है। यहाँ ये सेपरेट हो गया, इसको पूरा एक पोर्शन बना दें। यहाँ शरारती नौ हमारे पास आ गया वाव, तो हमने एक लाइन डाल के इसका पोर्शन बना दिया। बाकी जो हुर्फ बचे इसका भी एक पोर्शन बना दें। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये किस तरह से जुड़ेगा, हम बनाएंगे मीम की आधी शक्ल, उसके अंदर हम जोड़ेंगे वाव, फिर हम बनाएंगे ते की आधी शक्ल और उसके आगे हम जोड़ देंगे ते छोटी है ती, मोती। अच्छा, अब हम समझते हैं दूसरी मिसाल के ज़रिए। दूसरी मिसाल के ज़रिए हम कैसे समझ लेते हैं, अब हम थोड़ा मुश्किल वर्ड लेते हैं, जैसे कि बर्दाश्त। तो इसके हुर्फ लिख लेते हैं बे, रे, दाल, अलिफ, शीन, ते। ठीक है, अब हमने वही अपना जो हमारा फॉर्मूला है हमने वही अप्लाई करना है कि जहाँ हमारे पास शरारती नौ आ रहे हैं हमने वहाँ लाइन ड्रॉ कर देनी है। रे शरारती नौ है, हमने लाइन डाल दी। दाल शरारती नौ है, हमने लाइन डाल दी। अलिफ शरारती नौ है, हमने लाइन डाल दी। बाकी ये शीन और ते बचे, इनको ऐसे छोड़ दिया। बे और रे को हमने एक जगह कर दिया, दाल को हमने एक जगह कर दिया, अलिफ को हमने एक जगह कर दिया और शीन और ते को हमने एक जगह कर दिया। अब जब हम इस तरह से पोर्शन बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके साथ जुड़ेगा, ये अकेला रहेगा, ये भी अकेला रहेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो हमारे लिए बच्चों को समझाना और बच्चों को सॉल्व करना ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। बे के साथ हमने रे बनाया, दाल, अलिफ, शीन और ते तो बन गया हमारा ये बर्दाश्त लफ्ज़ बन गया। इसी तरह आप अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक को लेके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है समझ में भी आई होगी, आप लोगों के लिए आसानी हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा जो है प्लीज़ चैनल को अपना प्यार देना भी मत भूलिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।